बहुत समय पहले एक राजा के मन में ख्याल आया, सब कुछ ईश्वर करते हैं, उनकी मर्जी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में जो भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। जब ईश्वर सर्वसमर्थ है तो फिर उसने एक ऐसी सृष्टि का निर्माण क्यों नहीं किया जिसमें केवल सुख ही सुख हो। क्या ईश्वर को हमें दुख देने में आनंद आता है? जब ईश्वर के हाथ में सब कुछ है तो उसने ऐसे संसार का निर्माण क्यों नहीं किया? उसने संसार में गरीब और अमीर क्यों बनाया? उसने संसार में दुख और सुख क्यों बनाया? जब ईश्वर इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सकता था तो उसने क्यों इस दुनिया में इतनी बुराइयां उत्पन्न की? क्यों इस संसार में इतने दुख दर्द को बनाया? क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वो सब कुछ उसके नियंत्रण में ही तो है। ईश्वर जैसा चाहे वो वैसा ही इस दुनिया को बना सकता है, बिल्कुल उत्तम। जिस दुनिया में कोई बुराई ना हो, जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो, जिसमें किसी व्यक्ति को कोई दर्द ना हो, फिर ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करता? राजा ने अपने इसी प्रश्न का जवाब जानने के लिए पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी, जो उसके इस प्रश्न का जवाब देगा उसे राजा उसके जीवन की हर इच्छा को पूरी कर देगा। राज्य दरबार में कुछ विद्वान उपस्थित होते हैं। विद्वानों ने कहा, ईश्वर ने इस दुनिया में सब कुछ अच्छा ही बनाया है। ईश्वर ने इस संसार का निर्माण बिल्कुल उत्तम तरीके से ही किया है, लेकिन इंसान अपने मन के कारण इस संसार में दुख उत्पन्न कर लेता है। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं है, सारी दोष व्यक्ति के मन का है। जिस व्यक्ति का जैसा मन होता है उसके वातावरण वैसा ही हो जाता है। राजा ने कहा, अगर ईश्वर सारी दुनिया का निर्माण कर सकता है तो वो एक ऐसे उत्तम मन का भी निर्माण कर सकता है। फिर उसने ऐसा चंचल मन क्यों बनाया जो गलत रास्ते पर ही चलता है, जो हमेशा दुख उत्पन्न करता है? उन्हीं विद्वानों में खड़ा एक अन्य विद्वान ने कहा, जैसे संसार में ईश्वर है उसी तरह से शैतान भी है। शैतान ने ईश्वर के कृति मनुष्य में मन का बीज डाल दिया। ये मन शैतान की कृति है, इसलिए ये हमेशा बुराई की ओर ले जाती है। इसके कारण हमेशा व्यक्ति दुखी रहता है। राजा ने कहा, क्या शैतान ईश्वर से अधिक शक्तिशाली है? विद्वान ने कहा, नहीं, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। फिर ईश्वर उस शैतान को खत्म क्यों नहीं कर देता और शैतान से उत्पन्न की गई मन को खत्म क्यों नहीं कर देता? इसका यही अर्थ होता है कि शैतान अधिक शक्तिशाली है। फिर हम सब लोगों को शैतान के शरण में हो जाना चाहिए। राजा का यह उत्तर सुन वह विद्वान चुप हो गया। अन्य विद्वानों की भी हिम्मत टूट गई। किसी की भी इस प्रश्न का जवाब देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। राजा ने फिर से घोषणा कर दिया, जो इसके इस प्रश्न का सटीक जवाब देगा राजा उसकी हर इच्छा पूरी करेगा। इसके बाद देश के हर कोने से बड़े बड़े विद्वान राजा के पास आए। उन सब ने अपनी अपनी जवाब को उनके सामने प्रस्तुत किया। राजा किसी के जवाब से संतुष्ट न था। ऐसा होते होते कुछ महीने बीत गए। राजा को अपने इस प्रश्न पे गर्व होने लगा। पूरे राज्य में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो मेरे प्रश्न का सही जवाब दे सके। एक दिन राज्य का रसोइया राजा के पास आता है। उसने कहा, मैंने आपके लिए इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है जिसे खाकर आपके इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। आपके मन की हर उलझनें खत्म हो जाएगी। राजा ने कहा, ठीक है, उस सब्जी को मेरे पास ले आओ। रसोइये ने कहा, वो सब्जी मैं आपके पास नहीं ला सकता। आपको खुद ही उस सब्जी के पास जाना होगा, तभी आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। रसोइया राज्य के बड़े बगीचे में राजा को ले जाता है। रसोइया राजा को लौकी के बेल के पास ले जाता है। उस बेल में बड़ी बड़ी लौकियां लगी हुई थी। रसोइये ने कहा, ये रही आपकी स्वादिष्ट सब्जी, इसे खा लीजिए। राजा ने क्रोध में कहा, ये क्या मजाक कर रहे हो? ये सब्जी है, लेकिन तुमने इसे अभी बनाई नहीं है। मैं क्या साबुत लौकी खाऊंगा?
रसोइये ने कहा, लेकिन आपका ख्याल तो यही है। आपके प्रश्न के अनुसार ईश्वर ने संसार में दुख क्यों बनाया? अगर ये लौकी का बीज अपने सीने को ना फाड़े तो क्या इस लौकी की बेल उत्पन्न होगी? और अगर लौकी के बेल आपको लौकी तोड़ने ना दे तो क्या आप इसकी स्वादिष्ट सब्जी खा पाओगे? राजा ने कहा, अपनी बातों को स्पष्ट करो। रसोइये ने कहा, आप अपने सिंहासन पे जा बैठे, मैं वहीं आपके लिए इसकी स्वादिष्ट सब्जी बनाकर लाता हूँ और फिर मैं अपनी बातों को स्पष्ट करूँगा। कुछ समय बाद वो रसोइया सोने के पात्र में लौकी की सब्जी तैयार कर ले आता है। रसोइये ने कहा, इससे पहले कि आप ये सब्जी खाएं, मुझे अभयदान चाहिए। मेरी पूरी बात सुने बिना आप मुझे मृत्यु दंड नहीं दे सकते। राजा ने कहा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हें अपनी बात कहने की पूरा मौका दिया जाएगा। रसोइये ने उस सब्जी के पात्र को राजा के हथेली पर रख दिया। राजा ने गुस्से से कहा, तुम पूरी सभा में मेरा अपमान कर रहे हो। वह सब्जी केवल उबाली हुई थी। राजा यह देख चौंक गया। रसोइये ने कहा, इसे बेल से तोड़कर, इसे काटकर मैंने इसे पहले ही बहुत दुख दिया है और इसे उबालकर मैंने इसकी आधी जान ले ली है। अब अगर इसमें मैं मसाले और नमक डालूंगा तो इसकी प्राण चली जाएगी, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इसने पहले ही असीम पीड़ा सहन कर चुका है, लेकिन ऐसा करने पर ही इसमें स्वाद आएगा। तब आपको इस सब्जी का स्वाद मालूम चलेगा, तब आप कहेंगे क्या सब्जी बनाई है। राजा ने कहा, अपनी बात स्पष्ट करो, तुम कहना क्या चाहते हो? रसोइये ने कहा, महाराज, अगर सृष्टि का रचयिता सबको सुखी दे तो सभी बीज बीज ही रह जाएंगे। कोई बीज अपना बलिदान क्यों देगा? अगर बीज अपना बलिदान न दे तो कोई भी पौधा उत्पन्न नहीं होगा। यह संसार आगे नहीं बढ़ सकती। बीज को भी तो अपने जीने का सुख है और पौधा अपने जीवन का बलिदान न दे, अपने फलों का बलिदान न दे तो मनुष्य जाति का विनाश हो जाएगा। आपके प्रश्न के अनुसार ईश्वर अगर सबको सुख देगा तो ये संसार विनाश को प्राप्त होगी। महाराज, सृष्टि के निर्माण में 3 चीज़ों का योगदान है। पहला विनाश, दूसरा पोषण और तीसरा रचना करना है। और यह चक्र चलता रहता है, इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। बीज के विनाश से पौधा का जन्म होता है, वह कुछ बड़ा होता है, फिर फल देता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पूरी दुनिया मूल रूप से 3 हिस्सों में बटी हुई है, जैसे दिन और रात और उसके बीच का समय। जैसे मनुष्य, बाल अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था। ये सब सुन राजा ने कहा, बहुत ज्ञानी बन रहे हो, तुम बहुत ज्ञान की बातें बोल रहे हो। तुम ये बताओ, इंसान बुरे कर्म क्यों करता है? वह बुरे रास्ते पर क्यों चलता है? अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वो व्यक्ति से बुरे कर्म क्यों करवाता है? रसोइये ने कहा, ईश्वर कभी किसी से बुरे कर्म नहीं करवाता। ईश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि दे रखी है। हर व्यक्ति को सही और गलत का फर्क पता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को सही और गलत चुनने का आज़ादी दे रखी है। यह उसके ऊपर निर्भर है वो क्या करना चाहता है। महाराज, जो सब्जी मैंने आपको खाने के लिए दिया है वो सब्जी आपके शरीर के लिए बेहद लाभदायक है, और जो सब्जी आप हमेशा खाते हो वो आपके शरीर को हमेशा नुकसान पहुंचाती आ रही है। यहाँ पर आपको ईश्वर आके नहीं रोकता, आप स्वादिष्ट सब्जी ना खाओ। ईश्वर व्यक्ति के जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं करता। उसने आपको आज़ादी दे रखी है, आप क्या चुनते हो। अगर आप स्वादिष्ट सब्जी खाओगे तेल में तला हुआ तो वो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। महाराज, व्यक्ति अपने को सुखी पहुंचाने के लिए गलत रास्तों पर चलता है, वो गलतियां कर बैठता है, लेकिन वो कभी अपनी गलतियां को स्वीकार नहीं करता और सारा जिम्मेदारी शैतान पे थोप देता है। इस संसार में शैतान का अस्तित्व नहीं है, व्यक्ति का मन ही शैतान है। अगर हर व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले तो शैतान का अंत हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति अपनी गलतियों को न मानता है और सारी गलतियां शैतान के नाम पर दर्शा देता है।
राजा अपने रसोइये की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुआ। उसने अपने रसोइये की सारी इच्छा पूरी की।